प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन। व्यूवर्स, आज मैं आपको ड्रामा सीरियल हमारी कहानी के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में बताऊंगी। व्यूवर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि हिकमत उस औरत का बच्चा चुरा कर भाग जाता है और वो औरत रोते चिल्लाते हुए पुलिस स्टेशन में आती है और आकर जमील से कहती है कि मैं कह रही थी उसको मत छोड़ो, मेरी मदद करो, मेरे बच्चे को चुरा कर ले गया है। और चिल्लाते चिल्लाते वहीं पर बेहोश हो जाती है और फिर जमील को बताया जाता है कि इसका बच्चा अगवा हो गया है। और हिकमत एक कार में बच्चे को लेकर जा रहा होता है और बच्चा मुसलसल रोए जा रहा होता है। दूसरी तरफ समरा, जो कि तोरान का कैफ़े बहुत अच्छे से चला रही है, वहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े लोग बैठे हैं, सारे दिया के फ्रेंड्स। और तोरान वहाँ आकर कहता है कि ये तुम कर क्या रही हो यहाँ पर? मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, मैं वापस आ गया हूँ। लेकिन समरा के पास बात करने का भी टाइम नहीं होता, उसके पास इतनी ज़्यादा मसरूफियत होती है। इतने में जमील कॉल करता है समरा को और बताता है कि हिकमत ने एक बच्चे को अगवा कर लिया है, तुम लोग जल्दी पहुंचो। और तोरान भी सुनकर हैरान रह जाता है, तो तोरान के हवाले करती है कैफ़े और समरा वहां से निकल जाती है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि समरा और रहमत जमील के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, हिकमत किस तरह भला एक बच्चे को अगवा कर सकता है? जमील, तुम खुद बताओ। तो जमील कहता है मैं क्या कर सकती हूँ। और इतने में वो औरत आ जाती है और रहमत का गिरेबान पकड़ लेती है। मुझे मेरा बच्चा ला कर दो, तुमने कहा था कि वो अब ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। जिस पर समरा भी उस औरत को हौसला देती है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि बच्चा बहुत रो रहा होता है और हिकमत बच्चे को बाहर निकालता है तो उससे बहुत बदबू आ रही होती है। तो हिकमत उसका पैम्पर चेंज करता है और घर वाले फ़िज़ा से हिकमत की इस हरकत के बारे में कोई बात नहीं करते, क्योंकि वो पहले ही बहुत परेशान है। वो नहीं चाहते कि वो इस प्रॉब्लम को भी फेस करे। और करीम एक बार फिर से अपनी चाल चलता है। दूसरी तरफ फ़खरी और उसके दोस्त को एक नोटिस मिलता है। वो लेकर फ़ौरन से वकील के पास पहुंचते हैं कि ये देखो, लेकिन वकील तो सारी काया ही पलट देता है। जिसके बाद दिखाया जाता है नेहा करीम के साथ बाहर निकल रही होती है होटल से। तो फ़िज़ा को उसकी बॉस कहती हैं कि देखो वो लोग जा रहे हैं, लेकिन फ़िज़ा पीछे से नहीं पहचान पाती नेहा को। दूसरी तरफ समरा उस औरत को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि वो ले आएगा बच्चे को, आप परेशान ना हो। लेकिन वो औरत समझने की कोशिश नहीं कर रही होती। तो समरा उसके पास आकर बैठती है और उसे कहती है कि आप फ़िक्र नहीं करें। जिसके बाद दिखाया जाता है कि नेहा घर आ जाती है तो शहराज से मिलती है और फिर मारवे आती है नेहा के पास और उसको उदास देकर पूछती है कि आपको क्या हुआ है, आप कुछ लेंगी? तो नेहा अफसरदगी से कहती है नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ यहाँ से। दूसरी तरफ फ़खरी वो नोटिस लेकर तोरान के पास पहुँच जाता है कि ये देखो। लेकिन तोरान के पास वक्त नहीं होता उनकी बातों का और फ़खरी के जूते में से कुछ निकलता है, जिसे देखकर फ़खरी और उसके दोस्त बहुत खुश होते हैं और फटाफट कैफ़े से बाहर चले जाते हैं। वो एक कार की होती है और जैसे ही वो गाड़ी ढूंढ रहे होते हैं तो उन्हें गाड़ी मिल जाती है। तो उस गाड़ी के अंदर फ़खरी का नशाई दोस्त भी पड़ा होता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि फ़िज़ा के पास फिर से जो करीम है आकर बैठ जाता है और बात करता है कि मैं आप में इंटरेस्ट ले रहा हूँ। ये सुनकर फ़िज़ा को बहुत गुस्सा होती है। वो ऊंचा बोलती है तो पीछे देखती है कि उसकी मैनेजर देख रही है, तो वो अपना लहजा आहिस्ता कर लेती है और कहती है कि हम आपसे बाद में बात करते हैं। और फिर अपनी मैनेजर से कहती है कि करीम को आपसे कुछ बात करनी है। दूसरी तरफ मारवे जो कि घर आ गई है और आकर शहराज को बताती है कि तुम फिक्र नहीं करो, अब देखो तुम्हारी जासूस उस घर में है, तुम फिर भी परेशान हो रहे हो, अब तो मुझ पर यकीन कर लो। और फिर शहराज उस बात पर हंस जाता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि जमील फ़िज़ा के घर में होता है और सब लोग खामोश होते हैं। इतने में फ़िज़ा आती है, लेकिन फ़िज़ा को कोई भी कुछ नहीं बताता। सब लोग आपस में बस बातें कर रहे होते हैं और फ़िज़ा को लगता है कि कोई बात है, तो वह समरा को लेकर कमरे में जाती है और पूछती है कि क्या हुआ है। जिस पर समरा कहती है कुछ भी नहीं हुआ, तुम बताओ तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारी जॉब कैसी जा रही है। जिसके बाद दिखाया जाता है फ़िज़ा वापस घर आ जाती है तो बासित फ़िज़ा के बैग में से उसका मोबाइल निकाल लेता है और मैसेज करता है करीम को कि मैं इस जगह पर तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, तुम यहाँ पर पहुँच जाओ। और करीम वहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ पहुंचकर जब कॉल करता है फ़िज़ा को तो आगे से नंबर ही बंद होता है और वो जगह बहुत खौफनाक सी होती है और डर जाता है करीम। इतने में करीम पर हमला कर देता है बासित। तो व्यूअर्स, आप लोगों को क्या लगता है कि नेक्स्ट इस ड्रामे में कौन सा ट्विस्ट आने वाला है और आप लोगों को ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।
प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन। व्यूअर्स, आज मैं आपको ड्रामा सीरियल हमारी कहानी के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में बताऊंगी। व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि हिकमत उस औरत का बच्चा चुरा कर भाग जाता है और वो औरत रोते चिल्लाते हुए पुलिस स्टेशन में आती है और आकर जमील से कहती है कि मैं कह रही थी उसको मत छोड़ो, मेरी मदद करो, मेरे बच्चे को चुरा कर ले गया है। और चिल्लाते चिल्लाते वहीं पर बेहोश हो जाती है और फिर जमील को बताया जाता है कि इसका बच्चा अगवा हो गया है। और हिकमत एक कार में बच्चे को लेकर जा रहा होता है और बच्चा मुसलसल रोए जा रहा होता है। दूसरी तरफ समरा, जो कि तोरान का कैफ़े बहुत अच्छे से चला रही है, वहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े लोग बैठे हैं, सारे दिया के फ्रेंड्स। और तोरान वहाँ आकर कहता है कि ये तुम कर क्या रही हो यहाँ पर? मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, मैं वापस आ गया हूँ। लेकिन समरा के पास बात करने का भी टाइम नहीं होता, उसके पास इतनी ज़्यादा मसरूफियत होती है। इतने में जमील कॉल करता है समरा को और बताता है कि हिकमत ने एक बच्चे को अगवा कर लिया है, तुम लोग जल्दी पहुंचो। और तोरान भी सुनकर हैरान रह जाता है, तो तोरान के हवाले करती है कैफ़े और समरा वहां से निकल जाती है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि समरा और रहमत जमील के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, हिकमत किस तरह भला एक बच्चे को अगवा कर सकता है? जमील, तुम खुद बताओ। तो जमील कहता है मैं क्या कर सकती हूँ। और इतने में वो औरत आ जाती है और रहमत का गिरेबान पकड़ लेती है। मुझे मेरा बच्चा ला कर दो, तुमने कहा था कि वो अब ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। जिस पर समरा भी उस औरत को हौसला देती है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि बच्चा बहुत रो रहा होता है और हिकमत बच्चे को बाहर निकालता है तो उससे बहुत बदबू आ रही होती है। तो हिकमत उसका पैम्पर चेंज करता है और घर वाले फ़िज़ा से हिकमत की इस हरकत के बारे में कोई बात नहीं करते, क्योंकि वो पहले ही बहुत परेशान है। वो नहीं चाहते कि वो इस प्रॉब्लम को भी फेस करे। और करीम एक बार फिर से अपनी चाल चलता है। दूसरी तरफ फ़खरी और उसके दोस्त को एक नोटिस मिलता है। वो लेकर फ़ौरन से वकील के पास पहुंचते हैं कि ये देखो, लेकिन वकील तो सारी काया ही पलट देता है। जिसके बाद दिखाया जाता है नेहा करीम के साथ बाहर निकल रही होती है होटल से। तो फ़िज़ा को उसकी बॉस कहती हैं कि देखो वो लोग जा रहे हैं, लेकिन फ़िज़ा पीछे से नहीं पहचान पाती नेहा को। दूसरी तरफ समरा उस औरत को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि वो ले आएगा बच्चे को, आप परेशान ना हो, लेकिन वो औरत समझने की कोशिश नहीं कर रही होती। तो समरा उसके पास आकर बैठती है और उसे कहती है कि आप फ़िक्र नहीं करें। जिसके बाद दिखाया जाता है कि नेहा घर आ जाती है तो शहराज से मिलती है और फिर मारवे आती है नेहा के पास और उसको उदास देकर पूछती है कि आपको क्या हुआ है, आप कुछ लेंगी? तो नेहा अफसरदगी से कहती है नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ यहाँ से। दूसरी तरफ फ़खरी वो नोटिस लेकर तोरान के पास पहुँच जाता है कि ये देखो, लेकिन तोरान के पास वक्त नहीं होता उनकी बातों का। और फ़खरी के जूते में से कुछ निकलता है, जिसे देखकर फ़खरी और उसके दोस्त बहुत खुश होते हैं और फटाफट कैफ़े से बाहर चले जाते हैं। वो एक कार की होती है और जैसे ही वो गाड़ी ढूंढ रहे होते हैं तो उन्हें गाड़ी मिल जाती है। तो उस गाड़ी के अंदर फ़खरी का नशाई दोस्त भी पड़ा होता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि फ़िज़ा के पास फिर से जो करीम है आकर बैठ जाता है और बात करता है कि मैं आप में इंटरेस्ट ले रहा हूँ। ये सुनकर फ़िज़ा को बहुत गुस्सा होती है। वो ऊंचा बोलती है तो पीछे देखती है कि उसकी मैनेजर देख रही है, तो वो अपना लहजा आहिस्ता कर लेती है और कहती है कि हम आपसे बाद में बात करते हैं। और फिर अपनी मैनेजर से कहती है कि करीम को आपसे कुछ बात करनी है। दूसरी तरफ मारवे जो कि घर आ गई है और आकर शहराज को बताती है कि तुम फिक्र नहीं करो, अब देखो तुम्हारी जासूस उस घर में है, तुम फिर भी परेशान हो रहे हो, अब तो मुझ पर यकीन कर लो। और फिर शहराज उस बात पर हंस जाता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि जमील फ़िज़ा के घर में होता है और सब लोग खामोश होते हैं। इतने में फ़िज़ा आती है, लेकिन फ़िज़ा को कोई भी कुछ नहीं बताता। सब लोग आपस में बस बातें कर रहे होते हैं और फ़िज़ा को लगता है कि कोई बात है, तो वह समरा को लेकर कमरे में जाती है और पूछती है कि क्या हुआ है। जिस पर समरा कहती है कुछ भी नहीं हुआ, तुम बताओ, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारी जॉब कैसी जा रही है? जिसके बाद दिखाया जाता है फ़िज़ा वापस घर आ जाती है तो बासित फ़िज़ा के बैग में से उसका मोबाइल निकाल लेता है और मैसेज करता है करीम को कि मैं इस जगह पर तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, तुम यहाँ पर पहुँच जाओ। और करीम वहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ पहुंचकर जब कॉल करता है फ़िज़ा को तो आगे से नंबर ही बंद होता है और वो जगह बहुत खौफनाक सी होती है और डर जाता है करीम। इतने में करीम पर हमला कर देता है बासित। तो व्यूअर्स, आप लोगों को क्या लगता है कि नेक्स्ट इस ड्रामे में कौन सा ट्विस्ट आने वाला है और आप लोगों को ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।
प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन। व्यूअर्स, आज मैं आपको ड्रामा सीरियल हमारी कहानी के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में बताऊंगी। व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि हिकमत उस औरत का बच्चा चुरा कर भाग जाता है और वो औरत रोते चिल्लाते हुए पुलिस स्टेशन में आती है और आकर जमील से कहती है कि मैं कह रही थी उसको मत छोड़ो, मेरी मदद करो, मेरे बच्चे को चुरा कर ले गया है। और चिल्लाते चिल्लाते वहीं पर बेहोश हो जाती है और फिर जमील को बताया जाता है कि इसका बच्चा अगवा हो गया है। और हिकमत एक कार में बच्चे को लेकर जा रहा होता है और बच्चा मुसलसल रोए जा रहा होता है। दूसरी तरफ समरा, जो कि तोरान का कैफ़े बहुत अच्छे से चला रही है, वहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े लोग बैठे हैं, सारे दिया के फ्रेंड्स। और तोरान वहाँ आकर कहता है कि ये तुम कर क्या रही हो यहाँ पर? मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, मैं वापस आ गया हूँ। लेकिन समरा के पास बात करने का भी टाइम नहीं होता, उसके पास इतनी ज़्यादा मसरूफियत होती है। इतने में जमील कॉल करता है समरा को और बताता है कि हिकमत ने एक बच्चे को अगवा कर लिया है, तुम लोग जल्दी पहुंचो। और तोरान भी सुनकर हैरान रह जाता है, तो तोरान के हवाले करती है कैफ़े और समरा वहां से निकल जाती है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि समरा और रहमत जमील के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, हिकमत किस तरह भला एक बच्चे को अगवा कर सकता है? जमील, तुम खुद बताओ। तो जमील कहता है मैं क्या कर सकती हूँ। और इतने में वो औरत आ जाती है और रहमत का गिरेबान पकड़ लेती है। मुझे मेरा बच्चा ला कर दो, तुमने कहा था कि वो अब ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। जिस पर समरा भी उस औरत को हौसला देती है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि बच्चा बहुत रो रहा होता है और हिकमत बच्चे को बाहर निकालता है तो उससे बहुत बदबू आ रही होती है। तो हिकमत उसका पैम्पर चेंज करता है और घर वाले फ़िज़ा से हिकमत की इस हरकत के बारे में कोई बात नहीं करते, क्योंकि वो पहले ही बहुत परेशान है। वो नहीं चाहते कि वो इस प्रॉब्लम को भी फेस करे। और करीम एक बार फिर से अपनी चाल चलता है। दूसरी तरफ फ़खरी और उसके दोस्त को एक नोटिस मिलता है। वो लेकर फ़ौरन से वकील के पास पहुंचते हैं कि ये देखो, लेकिन वकील तो सारी काया ही पलट देता है। जिसके बाद दिखाया जाता है नेहा करीम के साथ बाहर निकल रही होती है होटल से। तो फ़िज़ा को उसकी बॉस कहती हैं कि देखो वो लोग जा रहे हैं, लेकिन फ़िज़ा पीछे से नहीं पहचान पाती नेहा को। दूसरी तरफ समरा उस औरत को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि वो ले आएगा बच्चे को, आप परेशान ना हो, लेकिन वो औरत समझने की कोशिश नहीं कर रही होती। तो समरा उसके पास आकर बैठती है और उसे कहती है कि आप फ़िक्र नहीं करें। जिसके बाद दिखाया जाता है कि नेहा घर आ जाती है तो शहराज से मिलती है और फिर मारवे आती है नेहा के पास और उसको उदास देकर पूछती है कि आपको क्या हुआ है, आप कुछ लेंगी? तो नेहा अफसरदगी से कहती है नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ यहाँ से। दूसरी तरफ फ़खरी वो नोटिस लेकर तोरान के पास पहुँच जाता है कि ये देखो, लेकिन तोरान के पास वक्त नहीं होता उनकी बातों का और फ़खरी के जूते में से कुछ निकलता है, जिसे देखकर फ़खरी और उसके दोस्त बहुत खुश होते हैं और फटाफट कैफ़े से बाहर चले जाते हैं। वो एक कार की होती है और जैसे ही वो गाड़ी ढूंढ रहे होते हैं तो उन्हें गाड़ी मिल जाती है। तो उस गाड़ी के अंदर फ़खरी का नशाई दोस्त भी पड़ा होता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि फ़िज़ा के पास फिर से जो करीम है आकर बैठ जाता है और बात करता है कि मैं आप में इंटरेस्ट ले रहा हूँ। ये सुनकर फ़िज़ा को बहुत गुस्सा होती है। वो ऊंचा बोलती है तो पीछे देखती है कि उसकी मैनेजर देख रही है, तो वो अपना लहजा आहिस्ता कर लेती है और कहती है कि हम आपसे बाद में बात करते हैं। और फिर अपनी मैनेजर से कहती है कि करीम को आपसे कुछ बात करनी है। दूसरी तरफ मारवे जो कि घर आ गई है और आकर शहराज को बताती है कि तुम फिक्र नहीं करो, अब देखो तुम्हारी जासूस उस घर में है, तुम फिर भी परेशान हो रहे हो, अब तो मुझ पर यकीन कर लो। और फिर शहराज उस बात पर हंस जाता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि जमील फ़िज़ा के घर में होता है और सब लोग खामोश होते हैं। इतने में फ़िज़ा आती है, लेकिन फ़िज़ा को कोई भी कुछ नहीं बताता। सब लोग आपस में बस बातें कर रहे होते हैं और फ़िज़ा को लगता है कि कोई बात है, तो वह समरा को लेकर कमरे में जाती है और पूछती है कि क्या हुआ है। जिस पर समरा कहती है कुछ भी नहीं हुआ, तुम बताओ, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारी जॉब कैसी जा रही है? जिसके बाद दिखाया जाता है फ़िज़ा वापस घर आ जाती है तो बासित फ़िज़ा के बैग में से उसका मोबाइल निकाल लेता है और मैसेज करता है करीम को कि मैं इस जगह पर तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, तुम यहाँ पर पहुँच जाओ। और करीम वहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ पहुंचकर जब कॉल करता है फ़िज़ा को तो आगे से नंबर ही बंद होता है और वो जगह बहुत खौफनाक सी होती है और डर जाता है करीम। इतने में करीम पर हमला कर देता है बासित। तो व्यूअर्स, आप लोगों को क्या लगता है कि नेक्स्ट इस ड्रामे में कौन सा ट्विस्ट आने वाला है और आप लोगों को ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।
प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन। व्यूअर्स, आज मैं आपको ड्रामा सीरियल हमारी कहानी के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में बताऊंगी। व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि हिकमत उस औरत का बच्चा चुरा कर भाग जाता है और वो औरत रोते चिल्लाते हुए पुलिस स्टेशन में आती है और आकर जमील से कहती है कि मैं कह रही थी उसको मत छोड़ो, मेरी मदद करो, मेरे बच्चे को चुरा कर ले गया है। और चिल्लाते चिल्लाते वहीं पर बेहोश हो जाती है और फिर जमील को बताया जाता है कि इसका बच्चा अगवा हो गया है। और हिकमत एक कार में बच्चे को लेकर जा रहा होता है और बच्चा मुसलसल रोए जा रहा होता है। दूसरी तरफ समरा, जो कि तोरान का कैफ़े बहुत अच्छे से चला रही है, वहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े लोग बैठे हैं, सारे दिया के फ्रेंड्स। और तोरान वहाँ आकर कहता है कि ये तुम कर क्या रही हो यहाँ पर? मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, मैं वापस आ गया हूँ। लेकिन समरा के पास बात करने का भी टाइम नहीं होता, उसके पास इतनी ज़्यादा मसरूफियत होती है। इतने में जमील कॉल करता है समरा को और बताता है कि हिकमत ने एक बच्चे को अगवा कर लिया है, तुम लोग जल्दी पहुंचो। और तोरान भी सुनकर हैरान रह जाता है, तो तोरान के हवाले करती है कैफ़े और समरा वहां से निकल जाती है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि समरा और रहमत जमील के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, हिकमत किस तरह भला एक बच्चे को अगवा कर सकता है? जमील, तुम खुद बताओ। तो जमील कहता है मैं क्या कर सकती हूँ। और इतने में वो औरत आ जाती है और रहमत का गिरेबान पकड़ लेती है। मुझे मेरा बच्चा ला कर दो, तुमने कहा था कि वो अब ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। जिस पर समरा भी उस औरत को हौसला देती है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि बच्चा बहुत रो रहा होता है और हिकमत बच्चे को बाहर निकालता है तो उससे बहुत बदबू आ रही होती है। तो हिकमत उसका पैम्पर चेंज करता है और घर वाले फ़िज़ा से हिकमत की इस हरकत के बारे में कोई बात नहीं करते, क्योंकि वो पहले ही बहुत परेशान है। वो नहीं चाहते कि वो इस प्रॉब्लम को भी फेस करे। और करीम एक बार फिर से अपनी चाल चलता है। दूसरी तरफ फ़खरी और उसके दोस्त को एक नोटिस मिलता है। वो लेकर फ़ौरन से वकील के पास पहुंचते हैं कि ये देखो, लेकिन वकील तो सारी काया ही पलट देता है। जिसके बाद दिखाया जाता है नेहा करीम के साथ बाहर निकल रही होती है होटल से। तो फ़िज़ा को उसकी बॉस कहती हैं कि देखो वो लोग जा रहे हैं, लेकिन फ़िज़ा पीछे से नहीं पहचान पाती नेहा को। दूसरी तरफ समरा उस औरत को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि वो ले आएगा बच्चे को, आप परेशान ना हो, लेकिन वो औरत समझने की कोशिश नहीं कर रही होती। तो समरा उसके पास आकर बैठती है और उसे कहती है कि आप फ़िक्र नहीं करें। जिसके बाद दिखाया जाता है कि नेहा घर आ जाती है तो शहराज से मिलती है और फिर मारवे आती है नेहा के पास और उसको उदास देकर पूछती है कि आपको क्या हुआ है, आप कुछ लेंगी? तो नेहा अफसरदगी से कहती है नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ यहाँ से। दूसरी तरफ फ़खरी वो नोटिस लेकर तोरान के पास पहुँच जाता है कि ये देखो, लेकिन तोरान के पास वक्त नहीं होता उनकी बातों का। और फ़खरी के जूते में से कुछ निकलता है, जिसे देखकर फ़खरी और उसके दोस्त बहुत खुश होते हैं और फटाफट कैफ़े से बाहर चले जाते हैं। वो एक कार की होती है और जैसे ही वो गाड़ी ढूंढ रहे होते हैं तो उन्हें गाड़ी मिल जाती है। तो उस गाड़ी के अंदर फ़खरी का नशाई दोस्त भी पड़ा होता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि फ़िज़ा के पास फिर से जो करीम है आकर बैठ जाता है और बात करता है कि मैं आप में इंटरेस्ट ले रहा हूँ। ये सुनकर फ़िज़ा को बहुत गुस्सा होती है। वो ऊंचा बोलती है तो पीछे देखती है कि उसकी मैनेजर देख रही है, तो वो अपना लहजा आहिस्ता कर लेती है और कहती है कि हम आपसे बाद में बात करते हैं। और फिर अपनी मैनेजर से कहती है कि करीम को आपसे कुछ बात करनी है। दूसरी तरफ मारवे जो कि घर आ गई है और आकर शहराज को बताती है कि तुम फिक्र नहीं करो, अब देखो तुम्हारी जासूस उस घर में है, तुम फिर भी परेशान हो रहे हो, अब तो मुझ पर यकीन कर लो। और फिर शहराज उस बात पर हंस जाता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि जमील फ़िज़ा के घर में होता है और सब लोग खामोश होते हैं। इतने में फ़िज़ा आती है, लेकिन फ़िज़ा को कोई भी कुछ नहीं बताता। सब लोग आपस में बस बातें कर रहे होते हैं और फ़िज़ा को लगता है कि कोई बात है, तो वह समरा को लेकर कमरे में जाती है और पूछती है कि क्या हुआ है। जिस पर समरा कहती है कुछ भी नहीं हुआ, तुम बताओ, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारी जॉब कैसी जा रही है? जिसके बाद दिखाया जाता है फ़िज़ा वापस घर आ जाती है तो बासित फ़िज़ा के बैग में से उसका मोबाइल निकाल लेता है और मैसेज करता है करीम को कि मैं इस जगह पर तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, तुम यहाँ पर पहुँच जाओ। और करीम वहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ पहुंचकर जब कॉल करता है फ़िज़ा को तो आगे से नंबर ही बंद होता है और वो जगह बहुत खौफनाक सी होती है और डर जाता है करीम। इतने में करीम पर हमला कर देता है बासित। तो व्यूअर्स, आप लोगों को क्या लगता है कि नेक्स्ट इस ड्रामे में कौन सा ट्विस्ट आने वाला है और आप लोगों को ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।
प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन। व्यूअर्स, आज मैं आपको ड्रामा सीरियल हमारी कहानी के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में बताऊंगी। व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि हिकमत उस औरत का बच्चा चुरा कर भाग जाता है और वो औरत रोते चिल्लाते हुए पुलिस स्टेशन में आती है और आकर जमील से कहती है कि मैं कह रही थी उसको मत छोड़ो, मेरी मदद करो, मेरे बच्चे को चुरा कर ले गया है। और चिल्लाते चिल्लाते वहीं पर बेहोश हो जाती है और फिर जमील को बताया जाता है कि इसका बच्चा अगवा हो गया है। और हिकमत एक कार में बच्चे को लेकर जा रहा होता है और बच्चा मुसलसल रोए जा रहा होता है। दूसरी तरफ समरा, जो कि तोरान का कैफ़े बहुत अच्छे से चला रही है, वहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े लोग बैठे हैं, सारे दिया के फ्रेंड्स। और तोरान वहाँ आकर कहता है कि ये तुम कर क्या रही हो यहाँ पर? मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, मैं वापस आ गया हूँ। लेकिन समरा के पास बात करने का भी टाइम नहीं होता, उसके पास इतनी ज़्यादा मसरूफियत होती है। इतने में जमील कॉल करता है समरा को और बताता है कि हिकमत ने एक बच्चे को अगवा कर लिया है, तुम लोग जल्दी पहुंचो। और तोरान भी सुनकर हैरान रह जाता है, तो तोरान के हवाले करती है कैफ़े और समरा वहां से निकल जाती है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि समरा और रहमत जमील के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, हिकमत किस तरह भला एक बच्चे को अगवा कर सकता है? जमील, तुम खुद बताओ। तो जमील कहता है मैं क्या कर सकती हूँ। और इतने में वो औरत आ जाती है और रहमत का गिरेबान पकड़ लेती है। मुझे मेरा बच्चा ला कर दो, तुमने कहा था कि वो अब ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। जिस पर समरा भी उस औरत को हौसला देती है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि बच्चा बहुत रो रहा होता है और हिकमत बच्चे को बाहर निकालता है तो उससे बहुत बदबू आ रही होती है। तो हिकमत उसका पैम्पर चेंज करता है और घर वाले फ़िज़ा से हिकमत की इस हरकत के बारे में कोई बात नहीं करते, क्योंकि वो पहले ही बहुत परेशान है। वो नहीं चाहते कि वो इस प्रॉब्लम को भी फेस करे। और करीम एक बार फिर से अपनी चाल चलता है। दूसरी तरफ फ़खरी और उसके दोस्त को एक नोटिस मिलता है। वो लेकर फ़ौरन से वकील के पास पहुंचते हैं कि ये देखो, लेकिन वकील तो सारी काया ही पलट देता है। जिसके बाद दिखाया जाता है नेहा करीम के साथ बाहर निकल रही होती है होटल से। तो फ़िज़ा को उसकी बॉस कहती हैं कि देखो वो लोग जा रहे हैं, लेकिन फ़िज़ा पीछे से नहीं पहचान पाती नेहा को। दूसरी तरफ समरा उस औरत को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि वो ले आएगा बच्चे को, आप परेशान ना हो, लेकिन वो औरत समझने की कोशिश नहीं कर रही होती। तो समरा उसके पास आकर बैठती है और उसे कहती है कि आप फ़िक्र नहीं करें। जिसके बाद दिखाया जाता है कि नेहा घर आ जाती है तो शहराज से मिलती है और फिर मारवे आती है नेहा के पास और उसको उदास देकर पूछती है कि आपको क्या हुआ है, आप कुछ लेंगी? तो नेहा अफसरदगी से कहती है नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ यहाँ से। दूसरी तरफ फ़खरी वो नोटिस लेकर तोरान के पास पहुँच जाता है कि ये देखो, लेकिन तोरान के पास वक्त नहीं होता उनकी बातों का और फ़खरी के जूते में से कुछ निकलता है, जिसे देखकर फ़खरी और उसके दोस्त बहुत खुश होते हैं और फटाफट कैफ़े से बाहर चले जाते हैं। वो एक कार की होती है और जैसे ही वो गाड़ी ढूंढ रहे होते हैं तो उन्हें गाड़ी मिल जाती है। तो उस गाड़ी के अंदर फ़खरी का नशाई दोस्त भी पड़ा होता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि फ़िज़ा के पास फिर से जो करीम है आकर बैठ जाता है और बात करता है कि मैं आप में इंटरेस्ट ले रहा हूँ। ये सुनकर फ़िज़ा को बहुत गुस्सा होती है। वो ऊंचा बोलती है तो पीछे देखती है कि उसकी मैनेजर देख रही है, तो वो अपना लहजा आहिस्ता कर लेती है और कहती है कि हम आपसे बाद में बात करते हैं। और फिर अपनी मैनेजर से कहती है कि करीम को आपसे कुछ बात करनी है। दूसरी तरफ मारवे जो कि घर आ गई है और आकर शहराज को बताती है कि तुम फिक्र नहीं करो, अब देखो तुम्हारी जासूस उस घर में है, तुम फिर भी परेशान हो रहे हो, अब तो मुझ पर यकीन कर लो। और फिर शहराज उस बात पर हंस जाता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि जमील फ़िज़ा के घर में होता है और सब लोग खामोश होते हैं। इतने में फ़िज़ा आती है, लेकिन फ़िज़ा को कोई भी कुछ नहीं बताता। सब लोग आपस में बस बातें कर रहे होते हैं और फ़िज़ा को लगता है कि कोई बात है, तो वह समरा को लेकर कमरे में जाती है और पूछती है कि क्या हुआ है। जिस पर समरा कहती है कुछ भी नहीं हुआ, तुम बताओ, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारी जॉब कैसी जा रही है? जिसके बाद दिखाया जाता है फ़िज़ा वापस घर आ जाती है तो बासित फ़िज़ा के बैग में से उसका मोबाइल निकाल लेता है और मैसेज करता है करीम को कि मैं इस जगह पर तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, तुम यहाँ पर पहुँच जाओ। और करीम वहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ पहुंचकर जब कॉल करता है फ़िज़ा को तो आगे से नंबर ही बंद होता है और वो जगह बहुत खौफनाक सी होती है और डर जाता है करीम। इतने में करीम पर हमला कर देता है बासित। तो व्यूअर्स, आप लोगों को क्या लगता है कि नेक्स्ट इस ड्रामे में कौन सा ट्विस्ट आने वाला है और आप लोगों को ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।
प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन। व्यूअर्स, आज मैं आपको ड्रामा सीरियल हमारी कहानी के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में बताऊंगी। व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि हिकमत उस औरत का बच्चा चुरा कर भाग जाता है और वो औरत रोते चिल्लाते हुए पुलिस स्टेशन में आती है और आकर जमील से कहती है कि मैं कह रही थी उसको मत छोड़ो, मेरी मदद करो, मेरे बच्चे को चुरा कर ले गया है। और चिल्लाते चिल्लाते वहीं पर बेहोश हो जाती है और फिर जमील को बताया जाता है कि इसका बच्चा अगवा हो गया है। और हिकमत एक कार में बच्चे को लेकर जा रहा होता है और बच्चा मुसलसल रोए जा रहा होता है। दूसरी तरफ समरा, जो कि तोरान का कैफ़े बहुत अच्छे से चला रही है, वहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े लोग बैठे हैं, सारे दिया के फ्रेंड्स। और तोरान वहाँ आकर कहता है कि ये तुम कर क्या रही हो यहाँ पर? मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, मैं वापस आ गया हूँ। लेकिन समरा के पास बात करने का भी टाइम नहीं होता, उसके पास इतनी ज़्यादा मसरूफियत होती है। इतने में जमील कॉल करता है समरा को और बताता है कि हिकमत ने एक बच्चे को अगवा कर लिया है, तुम लोग जल्दी पहुंचो। और तोरान भी सुनकर हैरान रह जाता है, तो तोरान के हवाले करती है कैफ़े और समरा वहां से निकल जाती है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि समरा और रहमत जमील के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, हिकमत किस तरह भला एक बच्चे को अगवा कर सकता है? जमील, तुम खुद बताओ। तो जमील कहता है मैं क्या कर सकती हूँ। और इतने में वो औरत आ जाती है और रहमत का गिरेबान पकड़ लेती है। मुझे मेरा बच्चा ला कर दो, तुमने कहा था कि वो अब ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। जिस पर समरा भी उस औरत को हौसला देती है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि बच्चा बहुत रो रहा होता है और हिकमत बच्चे को बाहर निकालता है तो उससे बहुत बदबू आ रही होती है। तो हिकमत उसका पैम्पर चेंज करता है और घर वाले फ़िज़ा से हिकमत की इस हरकत के बारे में कोई बात नहीं करते, क्योंकि वो पहले ही बहुत परेशान है। वो नहीं चाहते कि वो इस प्रॉब्लम को भी फेस करे। और करीम एक बार फिर से अपनी चाल चलता है। दूसरी तरफ फ़खरी और उसके दोस्त को एक नोटिस मिलता है। वो लेकर फ़ौरन से वकील के पास पहुंचते हैं कि ये देखो, लेकिन वकील तो सारी काया ही पलट देता है। जिसके बाद दिखाया जाता है नेहा करीम के साथ बाहर निकल रही होती है होटल से। तो फ़िज़ा को उसकी बॉस कहती हैं कि देखो वो लोग जा रहे हैं, लेकिन फ़िज़ा पीछे से नहीं पहचान पाती नेहा को। दूसरी तरफ समरा उस औरत को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि वो ले आएगा बच्चे को, आप परेशान ना हो, लेकिन वो औरत समझने की कोशिश नहीं कर रही होती। तो समरा उसके पास आकर बैठती है और उसे कहती है कि आप फ़िक्र नहीं करें। जिसके बाद दिखाया जाता है कि नेहा घर आ जाती है तो शहराज से मिलती है और फिर मारवे आती है नेहा के पास और उसको उदास देकर पूछती है कि आपको क्या हुआ है, आप कुछ लेंगी? तो नेहा अफसरदगी से कहती है नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ यहाँ से। दूसरी तरफ फ़खरी वो नोटिस लेकर तोरान के पास पहुँच जाता है कि ये देखो, लेकिन तोरान के पास वक्त नहीं होता उनकी बातों का। और फ़खरी के जूते में से कुछ निकलता है, जिसे देखकर फ़खरी और उसके दोस्त बहुत खुश होते हैं और फटाफट कैफ़े से बाहर चले जाते हैं। वो एक कार की होती है और जैसे ही वो गाड़ी ढूंढ रहे होते हैं तो उन्हें गाड़ी मिल जाती है। तो उस गाड़ी के अंदर फ़खरी का नशाई दोस्त भी पड़ा होता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि फ़िज़ा के पास फिर से जो करीम है आकर बैठ जाता है और बात करता है कि मैं आप में इंटरेस्ट ले रहा हूँ। ये सुनकर फ़िज़ा को बहुत गुस्सा होती है। वो ऊंचा बोलती है तो पीछे देखती है कि उसकी मैनेजर देख रही है, तो वो अपना लहजा आहिस्ता कर लेती है और कहती है कि हम आपसे बाद में बात करते हैं। और फिर अपनी मैनेजर से कहती है कि करीम को आपसे कुछ बात करनी है। दूसरी तरफ मारवे जो कि घर आ गई है और आकर शहराज को बताती है कि तुम फिक्र नहीं करो, अब देखो तुम्हारी जासूस उस घर में है, तुम फिर भी परेशान हो रहे हो, अब तो मुझ पर यकीन कर लो। और फिर शहराज उस बात पर हंस जाता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि जमील फ़िज़ा के घर में होता है और सब लोग खामोश होते हैं। इतने में फ़िज़ा आती है, लेकिन फ़िज़ा को कोई भी कुछ नहीं बताता। सब लोग आपस में बस बातें कर रहे होते हैं और फ़िज़ा को लगता है कि कोई बात है, तो वह समरा को लेकर कमरे में जाती है और पूछती है कि क्या हुआ है। जिस पर समरा कहती है कुछ भी नहीं हुआ, तुम बताओ, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारी जॉब कैसी जा रही है? जिसके बाद दिखाया जाता है फ़िज़ा वापस घर आ जाती है तो बासित फ़िज़ा के बैग में से उसका मोबाइल निकाल लेता है और मैसेज करता है करीम को कि मैं इस जगह पर तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, तुम यहाँ पर पहुँच जाओ। और करीम वहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ पहुंचकर जब कॉल करता है फ़िज़ा को तो आगे से नंबर ही बंद होता है और वो जगह बहुत खौफनाक सी होती है और डर जाता है करीम। इतने में करीम पर हमला कर देता है बासित। तो व्यूअर्स, आप लोगों को क्या लगता है कि नेक्स्ट इस ड्रामे में कौन सा ट्विस्ट आने वाला है और आप लोगों को ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।